आज के क्लास में हम लोग अलजेब्रा का पार्ट 14 करेंगे, यानी अलजेब्रा का पार्ट नंबर 14 करने जा रहे हैं। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन कह रहा है कि इफ x इक्वल टू 5.51, y इक्वल टू 5.52, z इक्वल टू 5.57 है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x क्यू प्लस y क्यू प्लस z क्यू माइनस 3xyz। इसमें कह रहा है कि x y z का वैल्यू दिया हुआ है, उस केस में कह रहा है कि x का क्यू प्लस y क्यू प्लस z क्यू माइनस 3xyz का वैल्यू फाइंड आउट कीजिए। तो इसमें हम यहाँ पर क्या देखें, हम लोग लॉजिक लगाएंगे। क्या लॉजिक लगाएंगे? यहाँ पर देख रहे हैं कि 2 डिजिट के बाद पॉइंट है, फिर 2 डिजिट के बाद पॉइंट है, 2 डिजिट के बाद पॉइंट है, तो आंसर भी आना चाहिए 6 डिजिट। तो 6 डिजिट आना चाहिए। ऐसा लॉजिक लगाते हैं कि यूनिट डिजिट को पहले चेक करते हैं। यूनिट डिजिट आपके पास कितना है? इसमें यूनिट डिजिट आपके पास 1 है, और ये 2 है, और ये 7 है। अगर 1 और 2 और 7 को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। अब देखिए 6 डिजिट के बाद जो है कि पॉइंट था, अगर एक जीरो आ गया यूनिट डिजिट में, तो उसका मतलब है कि 5 डिजिट के बाद आंसर आना चाहिए। तो आंसर में चारों ऑप्शन में खोज कीजिए। इसमें 2 डिजिट के बाद है तो ऑप्शन बी तो होगा नहीं, उसमें 3 डिजिट के बाद है, इसमें होगा नहीं। इसमें देख सकते 1 2 3 4 डिजिट के बाद है पॉइंट है, तो इसमें होगा नहीं। इसमें पॉइंट जो है कि 2 डिजिट के बाद है, इसमें पॉइंट जो है कि 3 डिजिट के बाद है, इसमें पॉइंट जो है कि 4 डिजिट के बाद है। तो आंसर क्या जो बच गया? अब देखिए 4 ऑप्शन में से 3 ऑप्शन तो छटिए गया, तो ऑप्शन आपके पास बचा डी। सो करेक्ट आंसर विल बी कितना होगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। अब देखिए इसमें x का वैल्यू √6+2 दिया और y का वैल्यू √6 - 2 दिया, यानी इसमें चिन्ह प्लस इसमें चिन्ह माइनस है, और ये बट्टे के रूप में दिया। अगर हम बताए हुए थे, डिस्कस किए थे नेक्स्ट क्लास में कि अगर यदि एक दूसरे के अपोजिट में रहेगा, रूट में रहेगा, तो उसका आंसर क्या होगा? यानी √6 और रूट का स्क्वायर कर दीजिएगा, 2 का स्क्वायर कर दीजिएगा, दोनों को जोड़ दीजिएगा। तो अब अगर इस तरह करते तो यहाँ 10 रखते, 10 का स्क्वायर कितना? 100, 100 3 97। और अन्यथा ऐसे देखिए यहाँ -3 है, तो कौन सा ऑप्शन में 3 जोड़ेंगे तो परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगी? परफेक्ट स्क्वायर है। इसमें अगर 3 जोड़ते हैं तो क्या इस परफेक्ट स्क्वायर होता है? तो आपको कहिएगा कि ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, यानी परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा 100, ये हो जाएगा, यानी इसका परफेक्ट स्क्वायर 10 हो जाएगा। यानी करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। अब इसमें देखिए x - y का वैल्यू 5 दिया हुआ है, x × y का वैल्यू 150 दिया, 150 दिया हुआ है, और आपके पास कर रहा है x + y का वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए। तो एक फार्मूला होता है, क्या होता है? तो x + y का फार्मूला होता है कितना? x - y का होल स्क्वायर। अगर यहाँ माइनस रहेगा तो यहाँ प्लस होगा, 4+4x × y, और यहाँ पर रूट ओवर हो जाएगा। उसके बाद जो है कि x - y का वैल्यू तो दिया हुआ है कितना? 5 दिया हुआ है, तो यहाँ पर आप 5 राइट कर दीजिए। 5 जैसे लिखते हैं और उसका प्लस x × y का वैल्यू 150 दिया हुआ है। अगर यदि हम इसका कैलकुलेशन करते हैं तो ये निकल जाता है 600। तो ये दोनों को अगर ऐड करेंगे 625, इसका आंसर कितना हो जाएगा? 25 हो जाएगा। तो 25 कोई सा ऑप्शन में है तो आप कहिएगा ऑप्शन सी में। चलिए करेक्ट आंसर विल भी कितना होगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। अब आगे की ओर डिस्कस करने जा रहे हैं। अब आगे की ओर डिस्कस करेंगे तो आगे क्वेश्चन कितना है? 7b - 1/4b = 7, देन फाइंड द वैल्यू। इससे हमको केवल मतलब रखना है कि हमको इसका वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो क्या करेंगे? यानी इसका वैल्यू फाइंड आउट करना है ना, 16b² और प्लस जो है कि 1/49b²। तो आप ऐसा एक लॉजिक लगाइए। क्या लॉजिक लगाइए? तो देखिए हम ये रूल भी आप लोग पढ़ चुके हैं, यानी 8 क्लास में ये रूल पढ़े होंगे कि अगर यदि a² प्लस b² रहेगा तो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं? a - b का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। उसके बाद यहाँ जो है कि +2ab लिख सकते हैं। अब आप कहिएगा कि a - b का वैल्यू क्या रखेंगे? तो a - b का वैल्यू देखिए यहाँ पर 16 है ना, इसको 4 का स्क्वायर करेंगे 16 हो जाएगा। तो एक काम कीजिए, यहाँ 4 रखिए, 4 का स्क्वायर कर दीजिए, +2a। अब a जो हो गया आपका 4 हो गया, और b जो आपका हो गया 1 है, और 49 किसमें 7 का स्क्वायर करेंगे तो 49 हो जाएगा। तो 7, अब इसको कैलकुलेशन करते हैं तो 16 प्लस कितना होता है? 8/7 हो जाता है। अब इसको करते हैं इधर से गुना कीजिए, 16 से 112 हो जाएगा, प्लस इधर से गुना कीजिए 8 हो जाएगा, नीचे नीचे गुना कर दीजिए तो इतना हो गया 1207 हो गया। तो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन कितना हो जाएगा? सी हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं ये सब क्लियर हो गया होगा। ये जो बताए हुए अभी डिस्कस किए वो सब स्पष्ट आप समझ गए होंगे। अगर ये आप इसको चाहिएगा कि हम कैसे लॉन्ग प्रोसेस से बनाएंगे, आप ये रूल आपको पढ़े होंगे 9th क्लास में, x³ प्लस y³ प्लस z³ माइनस 3xyz = NCERT का क्वेश्चन है। ये चीज आप पढ़े होंगे, ये रूल 1/2, और ये हो गया आपके पास x + y + z, ये रूल z। उसके बाद ये क्या हो गया? x
माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस जेड का होल स्क्वायर प्लस जेड माइनस एक्स का होल स्क्वायर, इसमें पुट कर दीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा एक्स और वाई का वैल्यू। अब आप कहिएगा कि इसमें जो है कि आप 16 कैसे रख दिए, तो 7b माइनस 1/4b यही था ना क्वेश्चन, और इतना कितना था कि 7 था, इसी को हम लोग डील किए थे। तो इसमें क्या करना है, इसमें है कि 7 और 1/4 उल्टा कर देना, 4 को ऊपर 7 को नीचे से मल्टीप्लाई कर देंगे, 7 भी रहने दिए, ये 4 जो है ऊपर चला गया, 7 नीचे आ गया, माइनस 1/4b लिख दिए, फिर यहाँ गुना किए, 4 ऊपर चला गया, जाकर के 7 नीचे आ गया, 7 नीचे आ गया इक्वल टू 7 हो गया, फिर वो 4 ऊपर चला गया, 7 नीचे आ गया, 7 7 कैंसिल आउट, 4 4 कैंसिल आउट, 7 7 कैंसिल आउट, आपके पास 4 भी बच गया, माइनस 1/7 भी बच गया, और इधर हो गया 4। आप कहिएगा कि कैसे इसको आप लॉजिक लगा लिए, तो हम इसको देख करके लॉजिक लगाएंगे। क्या लगाएं, यहाँ पर आपको 16 लाना है, तो 4 का स्क्वायर 16 हो गया, यहाँ पर 49 का कितना होगा 7 हो गया, यहाँ देख लिए कितना 7 हो गया, इसलिए क्या कर दिए, और यहाँ पर 4 हो गया, इसे 4/7 से मल्टीप्लाई कर दिए, यानी जिसका वैल्यू निकालना था उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पर थिंकिंग किए कि हमको यहाँ पर दिया हुआ है कि हम लोग को दिया हुआ है 7b माइनस 1/4b इक्वल टू 7 दिया है, बट यहाँ हमको फाइंड आउट करना है 16b स्क्वायर प्लस 1/49b स्क्वायर फाइंड आउट करना है। इसमें हम देखने कि 4 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा, और 7 का स्क्वायर करेंगे तो 49 हो जाएगा, 4/7 से मल्टीप्लाई कर दिए। आप जो है कि दोनों ओर आप जो है कि स्क्वायर कर दीजिए, आप जैसे ही दोनों ओर आप स्क्वायर कर दीजिएगा तो आपको क्या परिणाम मिलेगा, कि रिजल्ट आपको क्या आएगा। तो यूजिंग आइडेंटिटीज ए माइनस बी का होल स्क्वायर का रूल आप पढ़े होंगे कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो ये 16 को 14 का स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगी, आपका आइडेंटिटीज हो गया आपका। चलिए ए स्क्वायर तो कितना हो गया 4b का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तो 7b का स्क्वायर माइनस 2a कितना हो गया 4b, और आपका ये हो गया 1/7b, बी भी कैंसिल आउट हो गया। अब इधर 4 का स्क्वायर 16 हो गया, इधर करते हैं 16, बी स्क्वायर हो गया 1/49, बी स्क्वायर हो गया माइनस 8 हो गया इक्वल, और ये नीचे 7 हो गया इक्वल टू 16, इसको पकड़ के उधर ले आ जाइए, 4b स्क्वायर प्लस कितना हो गया 1/49 बी स्क्वायर इक्वल टू 16। अब ये जो देख रहे हैं यहाँ पर माइनस जो है उधर बॉर्डर के उस पार ले जाएंगे तो प्लस होगा, 8/7 हो गया। अब हम लोग फ्रैक्शन बना चुके हैं, क्या करेंगे 16 में 8/7 को ऐड करना है, तो ऐड करने का तरीका हम क्या बताए थे, इधर से मल्टीप्लीकेशन कर दीजिए, 112 हो जाएगा 16 वहां से, और 1 को 8 से इतना होगा, नीचे नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे तो 7 आ जाएगा, इसको ऐड कर देंगे तो 120 और ये 7 आ गया। तो क्लियर हो गया ये बात।